नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र कल 20 जुलाई से होगा शुरू। सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार ने पेंशनरों के महंगाई राहत के लिए दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति की अनिवार्यता खत्म की और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र कल 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा लाया गया 136 बिंदुओं पर अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हो गया। इससे पहले शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं, बल्कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 सालों में राज्य सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियां स्वयं उसकी कार्यशैली और जनविश्वास का प्रमाण है। गौरतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव सदन में 14 घंटे 26 मिनट तक पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक होती रही। हंगामे के कारण एक बार कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। अंततः रात करीब 2:36 पर अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। चर्चा में पक्ष विपक्ष के 18 सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने और इसके प्रारूप का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह तथा एमके राउत के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार ने पेंशनरों के महंगाई राहत के लिए दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा तय दरों से अधिक महंगाई राहत राज्य नहीं दे सकेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि ये निर्णय मध्य प्रदेश सरकार से सहमति प्राप्त कर लिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में पहले अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। हितधारकों को जोड़ना, लोकतंत्र को मजबूत करना, चुनावों में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 380 से अधिक मीडिया पेशेवर शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानूनों और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जाते हैं। उन्होंने बताया कि करीब 95 करोड़ मतदाताओं वाली मतदाता सूची एक जीवंत दस्तावेज है। सम्मेलन में चुनावी प्रक्रिया, तकनीक की भूमिका और मीडिया की जिम्मेदारियों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न मीडिया संस्थानों के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी भाग लिया। खेल और युवा कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के खेल पुरस्कारों, मुख्यमंत्री ट्रॉफी, प्रेरणा निधि, नगद पुरस्कार और डाइट मनी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र खिलाड़ी, प्रशिक्षक और निर्णायक 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जिला खेल कार्यालय, खेल संचालनालय और राज्य खेल संघों के माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने कल रायपुर में आयोजित पीएसवाई राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह में प्रदेश के विभिन्न जिलों के मेधावी विद्यार्थियों और उत्कृष्ट जिला शिक्षा अधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आज इंटरनेट और एआई के युग में सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन विद्यार्थियों को अपनी मौलिक सोच और अध्ययन की आदत को बनाए रखना चाहिए।
उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की लत से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि डिजिटल एडिक्शन भी अन्य नशों की तरह हानिकारक है। श्री डेका ने कहा कि मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक अध्ययन और उपयोगी कार्यों तक सीमित होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा 13 जुलाई से आयोजित एचपीवी टीकाकरण सप्ताह के तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक एचपीवी टीकाकरण कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जिले को करीब 4000 बालिकाओं के टीकाकरण का लक्ष्य मिला था। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 74 विद्यालयों में व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाकर राज्य में सर्वाधिक एचपीवी टीकाकरण की नई उपलब्धि दर्ज की। गौरतलब है कि राज्य में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की पात्र बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाकर सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाड़ी ने बताया कि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बिलासपुर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नेशनल हाईवे 49 पर कई जगह पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण 5 मेमू ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, जबकि 3 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। वहीं बलौदाबाजार भाटापारा जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार तेज बारिश के कारण महानदी और शिवनाथ नदी सहित कई छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। जिला कलेक्टर ने संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखने तथा बाढ़ आपदा होमगार्ड और रेस्क्यू टीम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उधर जांजगीर चांपा जिले में लगातार बारिश से कर्रा नाला बांध का तटबंध टूटने से ग्राम कोटमी सोनार के कई घरों में पानी घुस गया है। इसके मद्देनजर इस गांव के 40 परिवार के 125 लोगों को अस्थायी कैंप में रखा गया है। वहीं रिंगनी कुकदा और बिलारी कचंदा गांव के कंजी नाला पुल के ऊपर 3 फीट पानी बह रहा है। ये मार्ग पिछले 24 घंटे से बंद है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इधर सरगुजा जिले में लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम नागम में कल देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य बच्चे झुलस गए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा और जल भराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत तथा बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके में शुक्रवार देर रात एक कारोबारी ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को कथित तौर पर भोजन में जहर देकर मार डाला और बाद में उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति पुरानी बैटरी की खरीदी बिक्री का कारोबार करता था। पुलिस ने मृतकों के शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। नारायणपुर जिले के कोहका-मेटा थाना क्षेत्र के ग्राम कदेर में बीएसएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा डंप किए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इनमें 8 बंदूक, लॉन्चर, कारतूस के अलावा पेन ड्राइव और 18 मेमोरी कार्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस भी रखे गए थे। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर की टीम ने सीएसएमसीएल ओवरटाइम भुगतान घोटाला मामले में तत्कालीन प्रबंध संचालक अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ में सहायक कमांडेंट के लिए भर्ती परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। 2 पालियों में आयोजित ये परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चलेगी। और दुर्ग पुलिस ने मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 9 ग्राम हेरोइन, 2 मोबाइल फोन और 1 कार सहित लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।